हाय, वेलकम टू योर वाइब्रेशन क्लासेस। और आज हम लोग जो है यूपी बोर्ड का 10th का जो पहला चैप्टर है शिक्षिका द्वारा प्रतिवर्ष बजट का प्रदर्शन, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो आपका चैप्टर है ये आपकी होम साइंस के होम मैनेजमेंट ब्रांच से लिया गया हुआ है और इसमें बजट के बारे में बताया गया है कि बजट क्या है, बजट हमें कैसे बनाना चाहिए, कौन सा बजट सबसे अच्छा माना जाता है, बजट के लाभ हमारे कौन कौन से होते हैं और बजट पे हम अपनी कौन कौन सी वस्तुओं पे हम जो है कितना धन खर्च करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यही जानना है कि बजट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बजट क्या होता है। तो ये जो आपका बजट है, अगर इसे आपको समझना है, इसके साथ दो शब्द आप जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक आपका आय है, क्या है, आय, और दूसरा हमारा क्या है, व्यय है। ठीक है, आय का अर्थ होता है धन, ठीक है, जो हम कमाते हैं, जो आपके घर में कोई भी अर्जित करता होगा, और व्यय जो हम धन को खर्च करते हैं। आखिरकार जब धन आता है कमा के तो वो किसी न किसी चीज़ पे तो खर्च ही होता है ना। आपके घर रोज़ किसी न किसी, जैसे आपकी स्कूल की फीस जमा करनी है, किचन का सामान आना है, आपको अपनी चिकित्सा पे खर्च करना है, आप बाहर जा रहे हैं, आप ऑटो से जा रहे हैं, ऑटो वाले को पैसा दें, तो आप क्या कर रहे हैं, वो जो पैसा ले दे रहे हैं वो खर्च ही तो कर रहे हैं। तो ये जो बजट है वो क्या है, ये जो आपका आय और व्यय होता है, इसमें जो आय और व्यय होता है, इसमें यहाँ पे व्यय का अर्थ होता है खर्च करना। ठीक है, तो ये जो आप आय और व्यय करते हैं यही आपका क्या कहलाता है, आपका बजट कहलाता है। लेकिन आप आय और व्यय तो करते हैं, लेकिन आपको उसमें एक चीज़ का, ये भी आपका बजट तभी अच्छा माना जाएगा जब आप उसमें बचत करेंगे। एक जो है पारिवारिक बजट का डेफिनेशन मार्शल ने दिया है। उन्होंने कहा कि जो आपका बजट होता है वो किसी भी परिवार का आय व्यय का मोटे तौर पर जो अनुमान होता है वही हमारा क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। देखिए, बजट हमें ये बताता है कि किस प्रकार से आप अपने जो अनावश्यक व्यय हैं उन पे रोक सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं महीने का 5,000 रुपये कमा रही हूँ और मैंने एक लिस्ट बना लिया है कि मुझे भोजन पे इतना खर्च करना है, वस्त्र पे इतना खर्च करना है, किराया मुझे इतना देना है, स्कूल फीस इतना जमा करना है। तो एक तौर पे मुझे उस 5,000 में कितना कितना रुपये किस किस चीज़ पे खर्च करना होता है ये हमें पहले से ही पता चल गया। उसके बाद जो धन बचता है उसको हम क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं। क्यों रख लेते हैं, ताकि भविष्य में अगर मान लीजिए आपके ऊपर आकस्मिक रूप से कोई खर्च आ जाए तो वही जो आपका बचा हुआ धन है वो आपकी आवश्यकताओं की क्या करे, आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। मतलब जो आप आकस्मिक रूप से जो घटना घटी है उसमें आप उसको क्या कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। इसलिए बजट का बनाना बहुत ज़रूरी होता है। आपने सुना भी होगा कि गवर्नमेंट के द्वारा भी बजट पेश किया जाता है, सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसके बाद क्रेज तथा रज्ञ ने क्या कहा कि बजट भूत का व्यय, मतलब जो पिछला आपने व्यय किया हुआ है, भविष्य के अनुमानित व्यय जो आने वाला है उसमें कितना आप खर्च करेंगे, एक मोटा मोटा आपने जो अनुमान लगा लिया है, और वर्तमान समय के मदों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा है। जब आप बजट बनाते हैं ना बेटा, तो आप जो है ये नहीं है कि आप जिस महीने का बजट बना रहे हैं बस आपको उसी महीने से मतलब रहता है, जबकि आप इसमें जो पिछले महीने आपने बजट बनाया था आप उसको भी देखते हैं कि कभी कभी देखिए कोई महीना आपका ऑटोमेटिक खर्चीला हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए आपने अप्रैल महीने में बजट बनाया होगा तो उसमें आपका होली जैसा त्यौहार आया होगा, उसमें आपको अधिक खर्च करना पड़ा होगा। हो सकता है कि मई में आपका जो भविष्य में भी जो आपको व्यय करना है उसमें भी आपके घर में शादी पड़ी हो, या फिर आपको कहीं टूर पे जाना हो, या फिर कोई आपका अन्य खर्चा हो, या फिर आपका बर्थडे आने वाला हो। तो वो क्या होता है कि वो सब उन सब का क्या होता है कि उन सबको हम अनुमान लगा के हम उसी तरीके से फिर क्या करते हैं, बजट बनाते हैं। इन सब चीज़ों को रख के हम बजट बनाते हैं ताकि ऐसा ना हो कि हमें उस महीने किसी से क्या लेना पड़े। बजट का उद्देश्य ही यही होता है कि हम बचत करें। हम बजट इसीलिए बनाते हैं कि हम बचत करें ताकि हमें किसी से ऋण लेना ना पड़े। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि बजट की अवधि कितनी होती है, कि आप ये सोचें कि हम कब कब बजट बनाएं, तो देखिए बजट तो आप साप्ताहिक भी बना सकते हैं, दैनिक भी बना सकते हैं, मासिक भी बना सकते हैं, वार्षिक भी बना सकते हैं। लेकिन जो आपका बजट होता है जो हम अपने घरों में बनाते हैं वो जो सबसे अच्छा होता है वो आपका मासिक बजट होता है। ठीक है, कौन सा होता है, आपका मासिक बजट होता है। महीने का जो बजट आपका होता है वो सबसे अच्छा आपका क्या किया जाता है, माना जाता है। अब बजट के प्रकार हम पढ़ेंगे कि बजट के प्रकार कितने होते हैं। तो जो बजट होता है इसके 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। जैसे सबसे पहला आपका क्या होता है, सबसे पहला जो आपका बजट होता है वो संतुलित बजट होता है। ठीक है, कि क्या होता है, आपका संतुलित बजट होता है।
संतुलित बजट में क्या होता है कि आपकी आय और व्यय क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, आय और व्यय क्या होती है, बराबर होती है। मतलब मैं 500 रुपये कमा रही हूँ तो मैंने 500 रुपये क्या कर दिया, खर्च कर दिया। ना तो मुझे इसमें किसी से उधार लेना पड़ा और ना ही मैंने कुछ बचत किया। ठीक है, ये आपका एकदम से बराबर का जो बजट होता है, इसमें आय और व्यय आपकी क्या होती है, बराबर होती है। घाटे के बजट में क्या होता है, घाटा जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें आपको घाटा लगेगा। तो 500 रुपये मैं कमा तो रही हूँ, लेकिन मेरा खर्च क्या हो जा रहा है, 500 रुपये कमा रही हूँ और मैं कितना खर्च कर दे रही हूँ, मैं 1000 रुपये खर्च कर दे रही हूँ। तो अब आप जब 500 रुपये कमा रहे हैं और 1000 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो आपके ऊपर 500 रुपये ऋण लेना पड़ेगा कि नहीं, आपको 500 रुपये किसी से उधारी तो लेना पड़ेगा ना। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका घाटे का बजट कहलाएगा, जिसमें आय क्या होती है, कम होती है, लेकिन व्यय आपका क्या होता है, अधिक होता है। तीसरा आपका क्या है, बचत का बजट। क्या है, तीसरा बचत का बजट होता है। इसमें आपका आय तो अधिक होता है लेकिन व्यय कम होता है। जैसे मैं 500 रुपये कमा रही हूँ, मेरी जो आय है वो 500 रुपये है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ 400 रुपये ही क्या कर रही हूँ, व्यय कर रही हूँ, और 100 रुपये का मैं क्या कर रही हूँ, 100 रुपये मैं बचा ले रही हूँ। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा बचत का बजट हो जाएगा। तो अगर पूछा जाए कि इन तीनों में सबसे अच्छा कौन सा होता है, तो आप क्या कहेंगे कि जिसमें आप बचत करते हैं, क्योंकि बजट का उद्देश्य ही क्या होता है कि हमें बचत करनी है। तो आपका संतुलित बजट क्या होता है, जिसमें आपकी आय और व्यय बराबर होती है। घाटे का बजट क्या होता है, जहाँ पे आपकी आय कम है लेकिन व्यय आप अधिक कर रहे हैं। बचत का बजट क्या होता है, जहाँ आपकी आय अधिक है लेकिन आप व्यय क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो ये तीनों आपके क्या हैं, बजट के प्रकार हैं, और ये तीनों आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार इसके क्वेश्चन रिपीट भी किए जाते हैं। अब नेक्स्ट, बजट बनाने के लाभ क्या हैं। हमने बजट की इतनी बातें कर ली कि बजट ऐसा है, बजट वैसा है, लेकिन बजट के कुछ लाभ भी तो होते हैं जिनको हम बनाते हैं। तो हमने पढ़ते वक्त ही बहुत सारी चीज़ समझ ली थी। सबसे पहला तो हमने ये समझ लिया था कि बजट हम इस वजह से बनाते हैं ताकि हमें किसी से ऋण ना लेना पड़े। हम अपने बजट में ही बचत कर लेते हैं और उसी बचत से जो हमारा अन्य खर्च होता है हम उसको पूरा कर लें ताकि हमें किसी से उधार ना लेना पड़े। दूसरी चीज़, हमारा आय व्यय संतुलित रहता है, मतलब कितना मैं कमा रही हूँ, कितना मैं खर्च कर रही हूँ, इसके बीच एक संतुलन स्थापित रहता है और मुझे स्वयं भी पता होता है कि मेरी किन किन वस्तुओं पर कितना कितना मेरा धन व्यय हो रहा है। नेक्स्ट आपका होता है कि भविष्य के लिए बचत हो जाती है। मान लीजिए कोई आकस्मिक खर्च आपके घर ना आया, तो वो जो पैसा आपने बचत में रखा हुआ है वो आपके भविष्य के बचत के काम आ सकता है। आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। जब आप बजट बनाते हैं तो आप अपने घर के प्रत्येक सदस्य की रुचियों को ध्यान में रख के आप बजट बनाते हैं और उनकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इस वजह से किसी के अंदर असंतुष्टि की भावना भी नहीं होती है। नेक्स्ट, अनावश्यक व्यय पर रोक होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। अब है कि बजट में व्यय की प्रमुख मदें क्या कौन कौन सी हैं। देखिए, बजट जब हम बनाते हैं तो किसी वस्तुओं पे हम सबसे अधिक खर्च करते हैं। जैसे भोजन हो गया, ठीक है, भोजन हो गया, आपका वस्त्र हो गया, मकान का किराया हो गया, आपकी अन्य चिकित्सा हो गई, आपके मनोरंजन का वो हो गया, स्कूली शिक्षा हो गई। ये सब क्या है, बजट के प्रमुख जो है मद हैं जिन पे हम व्यय करते हैं। आपके घर में भी जब आपके घर जो है आपके गार्जियन की सैलरी आती होगी तो आप क्या करते होंगे कि वो पहले राशन भरवा लेते होंगे। अगर मान लीजिए आप किराए के कमरे में रहते होंगे तो कमरे का किराया देते होंगे। अप्रैल का महीना चल रहा है, आपकी स्कूल फीस है, आपका ड्रेस है, आपके किताबें हैं, इन सारी वस्तुओं पे आपका क्या होता है, व्यय होता है। तो ये जो है क्या था, आपका बजट का प्रदर्शन था। अभी आगे इस चैप्टर में और भी जो है चीज़ें हमें पढ़नी है, जैसे बजट को के सिद्धांत किसने दिए हुए हैं और उन्होंने अपने सिद्धांत में क्या क्या कहा है, इस चीज़ को हमें पढ़ना है। उन्होंने कौन कौन सी वस्तुओं पे कितना खर्च किया, उन्होंने उस बजट में जो है जो व्यक्ति हैं उनको 3 वर्गों में बांटा है। जैसे निम्न वर्ग के व्यक्ति होते हैं, मध्यम वर्ग के व्यक्ति होते हैं, उच्च वर्ग के व्यक्ति होते हैं, और वो किन किन वस्तुओं पे कितना कितना व्यय करते हैं। ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, तब तक आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और इसका रिवीजन करिए। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही लेके आएंगे।